आज मैं बीएड फाइनल लेसन एंड क्रिटिसिज्म लेसन प्लान का बेस्ट फाइनल लेसन ऑफ द ईयर में मैं हिस्ट्री का मेरा ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक लेने जा रहा हूँ। ये हर बार जब भी बच्चा कोई ये टॉपिक लेता है तो उसको हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं फाइनल लेसन प्लान में। एग्जामिनर खुश हो जाता है। ये जो टॉपिक है हिस्ट्री का, ये है पगड़ियों का इतिहास। आप देख रहे हैं कितनी कलरफुल बच्चे ने पगड़ी बनाई है और आप जानकर खुश होंगे कि ये टॉपिक वास्तव में भारत का बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें जैसे आप 6 एंट्रीज बोर्ड पे करेंगे, कक्षा लिखेंगे, टॉप पे विषय इतिहास लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक को आपका एग्जाम है, कालांश लिखेंगे, पीरियड, प्रकरण मतलब टॉपिक लिया है पगड़ियों का इतिहास। या आप ये भी ले सकते हैं पगड़ियां आन मान शान, पगड़ियां कोलन लगा के आप इधर ले सकते हैं आन मान शान। अवधि 30 से 30 मिनट 5 मिनट्स का ये पीरियड होता है। आप देखिए शिक्षण बिंदु जो 3 टीचिंग पॉइंट है वो एक तो पगड़ियों का परिचय, पगड़ियों के प्रकार, पगड़ियों का महत्व, उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन सही। पहला होता है ज्ञानात्मक जिसको K1 बोलते हैं। विद्यार्थी मैंने आपको बताता हूँ जो K1 है उसमें तीनों टीचिंग पॉइंट आते हैं, जैसे पगड़ियों का परिचय, पगड़ियों के प्रकार एवं पगड़ियों के महत्व का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याशमन कर सकेंगे। ऐसे K2 नॉलेज बेस है। ये विद्यार्थी उपरोक्त विषय वस्तु का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। ऐसी अवबोध है अंडरस्टैंडिंग जिसको U1 से डिनोट करते हैं। विद्यार्थी पगड़ियों के परिचय को स्पष्ट कर सकेंगे। इसमें इस पॉइंट में स्पष्ट आता है विद्यार्थी पगड़ियों के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। U3 आएगा विद्यार्थी पगड़ियों के महत्व का वर्णन कर सकेंगे। इसके बाद है आपका जो है विद्यार्थी निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि पगड़ियां आन बान शान एवं शौर्य का प्रतीक होती है। कौशल स्किल बेस्ड, इसमें स्किल बेस्ड में आप S1 S2 S3 लेते हैं, पर इसमें ये ध्यान रखेंगे जो बच्चा जो घर से बना के ले जा रहा है उसी के बारे में मेंशन करेगा, जिससे विद्यार्थी पगड़ियों के परिचय को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। इसमें बच्चा चार्ट बना रहा है तो आप चार्ट, अगर आप मॉडल ले जाते हो तो मॉडल, विद्यार्थी जैसे इसमें विद्यार्थी पगड़ियों के प्रकार को मॉडल से रिप्रेजेंट करता है तो मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। S3 विद्यार्थी पगड़ियों के महत्व को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। ये बच्चा पगड़ियों के महत्व का चार्ट बना के ले गया। अभिरुचि का मतलब इंटरेस्ट जिसको I1 I2 से डिनोट करते हैं। विद्यार्थी अगर आपने अच्छा पढ़ाया है तो विद्यार्थी पगड़ियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी पगड़ियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकेंगे। अब एटीट्यूड, विद्यार्थी पगड़ियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं ये अभिवृत्ति फाइनल लेसन प्लान क्रिटिसिज्म लेसन प्लान में लिया जाता है या उस लेसन प्लान में लिया जाता है जो एक दिन में पूरा हो जाता है, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण तभी विकसित होगा। इसमें सकारात्मक भी आता है, नकारात्मक भी आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंस के या मैथ्स वाले में आप ले सकते हैं। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी पगड़ियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न, मैंने आपको कहा है प्रस्तावना प्रश्न ऐसे ही होता है जिसे अपन अंताक्षरी खेलते हैं। अब इसमें जो पहला प्रश्न होगा उससे पहला प्रश्न आपको घर से लर्न करके जाना है। जो आंसर आएगा उससे अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत। भारत का अगला क्वेश्चन भारत से चालू होगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलना है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोला तो उत्तर प्रदेश आएगा। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं ये आपने बता दिए। अब इसमें से ध्यान रखना पंजाब का वेट करना, क्योंकि पंजाब आते ही पंजाब में सिख समुदाय के लोगों द्वारा सिर पर क्या पहनी जाती है? तो पगड़ी, पाग। और पगड़ियों से अगला क्वेश्चन चालू होगा। पगड़ियों के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। आप उद्देश्य कथन करोगे, बोर्ड पे प्रकरण लिखते समय उसको अंडरलाइन करोगे और बोलोगे आज हम पगड़ियों के इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका 3 टीचिंग पॉइंट आते हैं। 3 टीचिंग पॉइंट में पहला टीचिंग पॉइंट है पगड़ियों का परिचय। ये लेने से पहले आप 5 विकासात्मक प्रश्न पूछोगे, जिसमें लास्ट वाला प्रश्न वही होगा जो टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करेगा। पगड़ियों के परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं? अब जैसे किस जिले को गुलाबी नगर के नाम से याद है? जयपुर। पुष्कर पवित्र तीर्थ किस जिले में स्थित है? अजमेर। पटवों की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में पटवों की हवेली बहुत फेमस है। और मुस्लिम विद्वान सूफी संत किस रंग की पगड़ी पहनते हैं? सफेद रंग की पगड़ी। पगड़ियों के परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। अब इसमें छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका कथन करेंगे
और वो पगड़ी के बारे में बताएंगे कि पगड़ी आन बान शान का प्रतीक होती है। पुराने जमाने में लोग पगड़ियों का बड़ा महत्व होता था। अब देखो पगड़ियों का अलग अलग टाइप की पगड़ी इसने बच्चे ने बनाई है, बना के चार्ट बना के ले गया है। जैसे मेवाड़ी पगड़ी इस टाइप की होती है, राजशाही पगड़ी इस टाइप की होती है, सिख पगड़ी, मुस्लिम साफा, पंजाबी पगड़ी, जैसे अलग अलग टाइप की पगड़ी है। और उसने राइट साइड में जो है बोर्ड पे जो इस टाइप का जो काले रंग का जो आप देख रहे हो, ये बोर्ड पे लिखेगा सिर पर बांधे जाने वाला परिधान पगड़ी कहलाता है। और जो उसने छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन किया है उसमें से 2 प्रश्नों बच्चा पूछेगा जो कि आपने पढ़ाया है। जैसे सिर के पहनावे को क्या कहा जाता है, पगड़ी। राजस्थान में पगड़ी का इतिहास किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, राजपूत समुदाय से जुड़ा हुआ है, और ये आन शान का प्रतीक है। इसके बाद हम सेकंड टीचिंग पॉइंट पे आपको ले चलते हैं, पगड़ियों के प्रकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचिंग पॉइंट सेकंड। जैसे इसमें वही 5 विकासात्मक प्रश्न पूछोगे, 5वां जो प्रश्न होगा वो आपके सेकंड टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करेगा। पगड़ियों के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं, समझात्मक प्रश्न। अब ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन पगड़ियों के प्रकार के बारे में बताएगा। और कमाल की बात यह है कि ये पगड़ियों का मॉडल बच्चा मटके, जो छोटी छोटी मटकियां हैं उस पे कलर करके, व्हाइट कलर के कलर करके, और उस पे बच्चा अलग अलग टाइप की पगड़ियां जो मार्केट में मिलती है या आप भी बना सकते हैं, वो उस पे पहना के, और उसके आगे उसने लेबल लगाया, इसका पिक खींच के उसने यहाँ पे मॉडल का पिक खींच के उसने यहाँ चिपका दिया है। तो ये देख रहे हैं जोधपुरी पगड़ी। जोधपुरी पगड़ी बहुत फेमस है, मानसाई पगड़ी, मेवाड़ी पगड़ी का इस टाइप का उस बच्चे ने मॉडल बना के ले गया बहुत अट्रैक्टिव तरीके से, और इसीलिए इस बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिले। जयपुर के लोग मानसाई पगड़ी धारण करते हैं, ये इसने मेंशन किया है। खिड़कियां पाक कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। पगड़ियों की कोई 2 किस्में बताइए, मेवाड़ी और राठौड़ी। इसके बाद जो बच्चा थर्ड टीचिंग पॉइंट पे आएगा, थर्ड टीचिंग पॉइंट में पगड़ियों का महत्व। पगड़ियों के महत्व में 5 प्रश्न बच्चा पूछेगा। 5वां जो प्रश्न होगा पगड़ियों के महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक होगा। पगड़ियों का महत्व के बारे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेगा कि राजा महाराजाओं के टाइम से पगड़ियों का प्रचलन चला रहा है। मांगलिक और धार्मिक कार्यों में, शादी समारोह में भी लोग पगड़ी पहनते हैं। मांगलिक धार्मिक कार्यों में भी पगड़ी साफा संस्कृति, सम्मान एवं आध्यात्मिकता की पहचान है। इसके बाद युद्ध के समय सैनिक केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे। केसरिया रंग की पगड़ी शौर्य का प्रतीक होती है। सूफी संत सफेद रंग की पगड़ी धारण करते थे, और सफेद रंग की पगड़ी हिंदू समाज में सुख का प्रतीक होती है। और इस टाइप का बच्चे एक चार्ट का प्रतीक बना के लेके आए पगड़ियों का महत्व का। और ये जो ब्लैक कलर से शो किया हुआ है कि सूफी संत सफेद रंग की पगड़ी पहना करते थे, धारण करते हैं। और उसने पढ़ाया उससे रिलेटेड 2 टीचिंग जो प्रश्न है, पाठ्य अंतर्गत प्रश्न का मतलब जो उसने तीसरा टीचिंग पॉइंट पढ़ा उससे रिलेटेड 2 प्रश्न यहाँ करेगा। अब इसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न। 3 टीचिंग पॉइंट के बाद मूल्यांकन प्रश्न। आप लपेट फलक या जो रोलर बोर्ड है उस पर गीले चौक से आप निर्देश भी लिखेंगे, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसने 2 प्रश्न पूछे हैं, पगड़ी कहाँ पर बांधी जाती है, सिर पे बांधी जाती है। बच्चे से आप लिखवा सकते हो अगर आपके पास टाइम है। इसके बाद मेवाड़ी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, अगर आप इसमें बच्चों से लिखवा लीजिए आंसर अगर आपके पास टाइम है। निर्देश, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप 2-3 रिक्त स्थानों की पूर्ति में आप उनको ऑप्शन भी दे सकते हैं जिससे बच्चा इजीली उनमें से बता पाए और उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। इस टाइप के आप 5 से 7 प्रश्न आप उस पर लेके जाएंगे। एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, 1 वर्ड में उत्तर दीजिए, 1 सेंटेंस में उत्तर दीजिए। इस टाइप के आप 5 से 7 प्रश्न आप रूलर बोर्ड पे लिख के ले जाएंगे। लास्ट में आप गृहकार्य ब्लैक बोर्ड को पे आप इस टाइप से लिखेंगे, राजस्थान की पगड़ियों का विस्तार को वर्णन कीजिए। और ये मैटर उसने कहाँ से लिया, संदर्भ ग्रंथ सूची या आपने कोई साइट या किसी बुक में से कोई मैटर लिया हो तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और लास्ट में लिखेंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी, जहाँ पे वो आपका एग्जामिनर वो यहाँ पे अपने साइन करेगा, कमेंट लिखेगा। इस टाइप से मेरा ऑल टाइम फेवरेट बेस्ट टॉपिक है पगड़ियों का इतिहास। पगड़ी आप उसमें लिख सकते हो आन बान शान।